हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट शिल्पा। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी, जो कि हमने ग्राफिकल मेथड से करी थी। सो आज हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ चलेंगे और वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, उसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग solve the following pair of linear equation the substitution method। ठीक है, इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने समझा दिया था कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, और एक और मेथड आएगा 3.3 में, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है सो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो इक्वेशन फर्स्ट को ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखो। इक्वेशन फर्स्ट को क्या है? इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x इक्वल्स टू 14, ये उधर जाके प्लस का माइनस को जाएगा। ठीक है, आ गई x की वैल्यू। इस इक्वेशन को मान लो थर्ड। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x, जो ये वैल्यू आई x की, इसको कहाँ रख दो? सेकंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पहले सेकंड इक्वेशन लिखो, कौन सी है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट कर दो। 14 माइनस वाई करो, ये रहा x। इसकी जगह क्या आएगा? 14 माइनस वाई। ठीक है, और ये माइनस एज इट इज़, ये y एज इट इज़ इक्वल्स टू 4। सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो। 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है भाई, 14 माइनस वाई कितना होता है? माइनस का 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ठीक है भाई, अब y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गई? 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये माइनस 2y इधर ही रहने दो। 4 ये उधर जाके 14 प्लस क्या उधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 कितना होता है? माइनस का 10। इस माइनस से ये माइनस गया, तो y इक्वल्स टू 10 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू क्या निकल आई? 5। अब y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालनी है? x की वैल्यू। तो इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो y की वैल्यू। थर्ड इक्वेशन लिखो पहले, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। x इक्वल्स टू 14, जहाँ y है वहाँ रख दो 5, क्योंकि y की वैल्यू क्या आई? 5। x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 कितना होता है? 9। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट इसका लिखो, स्टेटमेंट s माइनस टी इक्वल्स टू 3। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन लिखो, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब सेम स्टेप वही चलते चले जाएंगे जो हमने फर्स्ट उसमें किया था। अब फ्रॉम इक्वेशन क्या लेंगे हम? फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इक्वेशन लिखो, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगी? s की वैल्यू। s इक्वल्स टू टी प्लस 3। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? थर्ड। ठीक है, अब ये s की वैल्यू कहाँ पुट होगी? सेकंड इक्वेशन में। करो, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। पहले सेकंड इक्वेशन लिखो, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब जहाँ जहाँ s है उसकी जगह आ जाएगा t प्लस 3 लिख दो, चाहे 3 प्लस टी लिख दो। लिख लो, t आगे ले लो, t प्लस 3। ठीक है, अपॉन ये इसका 3 प्लस ये एज इट इज़ उतार लो। ठीक है,
आ गया यहाँ तक समझ? अब क्या लेते हैं? एलसीएम। लो एलसीएम। 3 2 जा, कैल्शियम आएगा 6। एलसीएम तो लेना ही आता होगा सभी को। 3 की मल्टीप्लाई 6, 3 2 जा 6 होता है, 2 आ गया, और ये t+3 एज इट इज़, t+3। ठीक है भाई, 2 3 जा 6, 3 + 3t = 6। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2t + 2 3 जा 6 + 3t डिवाइड बाय 6 = 6। अभी 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जो, 2t + 6 + 3t = 6 6 जा 36। अब 2t + 3t कितना होता है? 5t + 6 = 36। 5t = 36, ये उधर चला जाएगा माइनस का 6। 5t = 36 - 6 30। अब ये कट जाएगा। ठीक है, क्या आ गया? 6। टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब टी की आ गई, किसकी निकालनी पड़ेगी हमें? एक्स की। किसकी निकालनी पड़ेगी? एस की। रखो, पुट द वैल्यू ऑफ एस, सॉरी टी इन इक्वेशन थर्ड। एस की तो निकालनी है। एस = टी 3 + टी, एस = 3 + ये 6। ठीक है, एस की वैल्यू क्या आ गई? 9। हमारे पास एस की वैल्यू आ गई और टी की वैल्यू आ गई। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकल मेथड फर्स्ट था जो हमने 3.1 में कंप्लीट कर लिया था। सो ये सेकंड चल रहा है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इससे क्वेश्चन ऐसे चलेंगे। ठीक है भाई, इसी का थर्ड पार्ट करो। थर्ड पार्ट करो इसका। लिखो स्टेटमेंट, 0.2x + 0.3y = 1 पॉइंट, पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। 2.4x + 0.5y = 2.3 सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या लेते चल रहे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। लो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? 0.2x + 0.3y = 1.3। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। 0.2x = 1.3 - 0.3y। ठीक है, निकाल लो x की वैल्यू। 1.3 - 0.3y अपॉन 0.2, कितनी बड़ी आई x की वैल्यू? अब ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को कहाँ पुट करेंगे हम? सेकंड इक्वेशन में। लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, जहाँ सेकंड इक्वेशन में x है वहाँ पुट कर दो इसको। सेकंड इक्वेशन लिख लो पहले, + 0.5y = 2.3। 0.5 रखो x की जगह, 1.3 - 0.3y डिवाइड 0.2। ठीक है, ये एज इट इज़ उतार लो। 0.5y = 2.3। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो। इससे ये गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ क्या आ गया? 2। अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस 2 को इससे पहले इसके साथ, फिर इसके साथ करो। 1.3 × 2 क्या आ गया? 2.6। ठीक है, माइनस 2 3 जा 6 आ गया 0.6y + 0.5y = 2.3। बन गया इजी। अब देख लो क्या कट रहा है इसमें से। 2.6 एज इट इज़ माइनस, ये कर दो प्लस माइनस माइनस। 0.6 बड़ा है, 0.5 छोटा है, तो आ जाएगा माइनस का 0.1y = 2.3। ठीक है, माइनस का 0.1y = -2.3 माइनस का 2.6 माइनस का 0.1y = ये आ गया 0.3, वो भी माइनस का, इस माइनस से माइनस गया। y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 0.3 डिवाइड बाई 0.1, इससे गया 3/1 क्या होता है? 3। तो y की वैल्यू क्या निकल आई? 3। ठीक है, अब y की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? इक्वेशन नंबर थर्ड में करो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। पहले थर्ड इक्वेशन लिख लो, ऐसे कंफ्यूज नहीं होगे तुम। 0.3y डिवाइड बाई 0.2 रखो वैल्यू, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 3 पुट कर दो। 0.3 यहाँ कर दो 3। ठीक है, 0.2
सॉल्व करो इसको। 1.3 माइनस मल्टीप्लाई करो 0.9 डिवाइड बाई 0.2, इसमें से माइनस कर दो, क्या आएगा 0.4 अपॉन 0.2, इससे गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3, दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है, इजी था बिल्कुल, स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो इजी लगेगा। तो आगे करो क्वेश्चन, इसी का पार्ट नंबर 4। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करो इसी का। लिखो स्टेटमेंट, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो। उठाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू निकाल लो, माइनस में ये उधर जाके माइनस में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकाल लो भाई, माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y, ये क्वेश्चन नंबर बन गई थर्ड। अब कहाँ रखो एक्स की वैल्यू, सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन उतार लो पहले। अंडर रूट 3x है माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0, जहाँ x है वहाँ वैल्यू पुट कर दो। ठीक है भाई, वो स्टेप चल रहे सेम। ठीक है, अभी देखो माइनस एज इट इज़, अंडर रूट थ्री 2 बार है तो इसको लिख देंगे अंडर रूट 3 का स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0। इस स्क्वेयर से ये गया। ठीक है, क्या बचा, माइनस का 3y बचा ऊपर, नीचे क्या बचा अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लो। ठीक है, क्या गया 2 एक बार है और खाली 2 को अंडर रूट 2 क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो वाई दोनों में है, कॉमन ले लो वाई, अंदर क्या बचा माइनस का 3/√2 माइनस का 2 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया ये सारी टर्म 0, तो वाई की वैल्यू क्या बन गई 0। ठीक है, वाई की वैल्यू निकल आई। अब वाई की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन थर्ड में। पुट दी वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, रखो x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3, वाई की जगह 0 अंडर रूट 2, तो x की वैल्यू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0, x भी 0 आ गया और y भी 0। ठीक है, ये वाला स्टेप आ गया भाई समझ में। ये इसके साथ ना उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो आंसर क्या बना इसका, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके 0, तो ये 0 है तो y भी 0 आ गया। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट करो भाई, इसी का नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट करो। 3/2x माइनस 5/3 y इक्वल्स टू माइनस का 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन लो, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6, ये रही सेकेंड इक्वेशन। अब उठाओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकाल दो वहाँ से। सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ले लो, लो एलसीएम आसानी से रहेगी। इसका एलसीएम क्या बनेगा, नीचे 6, ऊपर क्या बनेगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 2 है। ठीक है, 9x माइनस का 10y इक्वल्स टू 6 2 जा 12 माइनस का 12, ये बन गई इक्वेशन। इसको मान लो, ये स्टार मान लो बस, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड लो, सेकंड क्या है इक्वेशन, y/2 इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब उठाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाई थी हमने 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 12। ठीक है, ये इक्वेशन बनी थी। अब यहाँ से निकालो x की वैल्यू, 9x इक्वल्स टू माइनस का 12 उधर जाके प्लस को जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस का 12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9,
ये एक्स की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड। लिखो सेकंड इक्वेशन, ठीक है, लिख दी सेकंड इक्वेशन। अब जहाँ एक्स है वहाँ ये वैल्यू पुट कर दो, करो पुट। माइनस का 12 प्लस का 10y/3, ठीक है, अपॉन 9 है, सॉरी पहले अपॉन 9 है फिर अपॉन 3 है, प्लस y/2 इक्वल्स टू 13 अपॉन, क्या स्टेटमेंट यहाँ भाई 6 है, 13/6, ठीक है, 13/6 है, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, इसके साथ कर दो। सबसे पहले माइनस का 12 प्लस 10y 27 आ गया, ठीक है। अब लो एलसीएम, अब इजी हो जाएगा एलसीएम लेना। अगर ऐसे होता है, ठीक है, 3 टर्म होती है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। लो एलसीएम, 27 2 जा 54, ठीक है, 27 2 जा 54 माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का 27 पे कटेगा 27y इक्वल्स टू 13/6। करो सॉल्व इनको, इन दोनों की ऐड करके बना 47y/54 इक्वल्स टू 13/6। 47y माइनस का 24 इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर 54, काटो इसको, ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी 39 जा 117 इक्वल्स टू 117 प्लस 24, 47y इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करके आएगा 141, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी अब 47 1 जा 43 पे कटेगा, किस पे कटेगा, y की वैल्यू क्या निकल आई 3। अब इस y को हम क्या कर देंगे इसमें पुट, थर्ड इक्वेशन में, ये थी थर्ड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, रखो थर्ड कौन सी इक्वेशन, माइनस का 12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 x इक्वल्स टू माइनस का 10, जहाँ y है वह रख दो 3, 10 मल्टीप्लाई 3/9 x इक्वल्स टू माइनस का 12, 10 3 जा 30, ठीक है, x इक्वल्स टू 30 माइनस 12 कितना होता है 18, कितना होता है भाई 18, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ठीक है भाई। ये पार्ट यहीं पे समाप्त। सो नेक्स्ट पार्ट हम कल की क्लास में करेंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।